अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आप लोगों के साथ आतिफ हैदर फ्रॉम मैक्रो मल्टीमीडिया एंड टेक एंड वेलकम टू एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिक ट्रेनिंग सीरीज़। आज की इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन टूल के ऊपर। सिलेक्शन टूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको इस टूल को सही से इस्तेमाल करना आ जाए तो आप अपने इलस्ट्रेटर में 50% डिज़ाइनिंग इसी से कर लेंगे। तो आप ये समझ लें कि आपकी 50% डिज़ाइनिंग तो सिलेक्शन टूल के थ्रू ही हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि भाई हमें कोई बताने वाला नहीं है ठीक से, और हमें ठीक से टूल्स के ऊपर कमांड नहीं है, तो हम डिज़ाइनिंग में अपने 10 मिनट के काम को 1 से 1.5 घंटे तक ले जाते हैं। जी हाँ, डिज़ाइनिंग तो कर ही लेंगे तो, लेकिन होगा क्या कि हमारा काम बहुत लंबा हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे में चला जाएगा हमारा 5 मिनट का भी काम। तो अगर आपको टूल में सही तरीके से कमांड है तो आप अपने काम को मिनटों में मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलें आज मैं आपको बताता हूँ कि हम सिलेक्शन टूल से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन टूल को एक्टिव करने के लिए आप अपने माउस को यहाँ लेकर आएंगे और इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक, तो आपके पास ये टूल आ जाता है। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस करेंगे, ये इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। तो आप इससे अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तब भी आपके पास ये टूल एक्टिव हो जाता है। अब जब ये टूल आपके पास एक्टिव हो जाएगा तो आप किस तरीके से काम करेंगे। ये टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए एक बाउंड्रीज़ सी इसमें बन गई है। बाउंड्रीज़ का मतलब क्या है, और कहीं पे नहीं है ऐसी बाउंड्रीज़, सिर्फ इसमें आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्शन में आ चुका है। अब आप इसके अंदर कोई भी तब्दीली कर सकते हैं जो आप चाहें। इसके बाद सिलेक्शन करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन के तरीके सीख लें। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन में आपके आ जाएगा, ठीक है। और अब आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे सिलेक्शन बनाएं यूँ करके, अपने कीबोर्ड अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से ऐसे एक सर्कल बनाएं, और जितने भी आपके ऑब्जेक्ट इस सर्कल में आएंगे वो तमाम सिलेक्शन में आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते रहें, वो तमाम जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपके सिलेक्शन में आ जाएंगे। ये देखें, ये नहीं था, ठीक है, ये सिलेक्शन में नहीं था तो ये नहीं आया। इसके बाद अब आप चाहें तो अब डी सिलेक्ट भी इसी के थ्रू कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो डी सिलेक्ट होते जाएंगे। देखें वो सिलेक्शन से ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ ये 3 रहेगा। ये देखें, कंट्रोल Z से वापस अपनी जगह पे ऐसे करके आप सिलेक्शन बनाएं। ये 3 सिलेक्शन में आ रहे हैं तो ये देखें ये 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे बनाएं तो ये 3 आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। और जस्ट एक के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिर्फ वो सिलेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव किस तरीके से करा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मूव कराना बहुत आसान है। अपने सिलेक्शन टूल लें, सबसे पहले अब जिस ऑब्जेक्ट को भी मूव कराना है आप उसके ऊपर क्लिक करें, माउस के लेफ़्ट क्लिक से। ये बाउंड्रीज़ बन गई, मतलब सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको पकड़ के जहाँ दिल चाहे अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको मूव करा सकते हैं। जहाँ भी ले जाके क्लिक छोड़ेंगे ये वहीं पर ही रुक जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो सिलेक्शन में बना लें, उसको अपनी सिलेक्शन में ले लें, और इसके बाद आप उसको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी मूव करा सकते हैं। ये देखें, एक साथ अगर हम इस तरीके से सिलेक्शन बनाते हैं तो सिर्फ 3 सिलेक्ट हो रहे हैं लाइन से जो हैं। यूँ मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो सिर्फ वो सिलेक्ट हो रहे हैं जो लाइन से हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाले 3 सिलेक्ट हों तो इसके लिए क्या करूँगा, अगर मैं ऐसे सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये तो इतने सारे आ जाएंगे सिलेक्शन में। इसको सिलेक्ट करूँगा अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से, फिर शिफ्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, इसके ऊपर क्लिक, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और इसके ऊपर क्लिक, तो सिर्फ 3 सिलेक्शन में आए। अच्छा, दायरा तो चकोर दिख रहा है आपको, लेकिन सब सिलेक्शन में नहीं आए। देखें इनके ऊपर डॉट आ रहा है बीच में, ठीक है, कि देखें ये इनके एंकर पॉइंट्स भी दिख रहे हैं और ये डॉट भी आ रहा है, और किसी के एंकर पॉइंट या डॉट नहीं दिख रहा आपको। ये देखें, तो मतलब ये सिर्फ 3 सिलेक्शन में है। कंट्रोल माइनस से जूम आउट करता हूँ और आप इसको यहाँ से पकड़ के ये देखें सिर्फ 3 सिलेक्शन में आए। तो आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने का ये तरीका है। और अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को डी सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब उसकी सिलेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं, तो भी शिफ्ट के साथ ही करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन में आ गया, शिफ्ट के साथ ये भी सिलेक्शन में और शिफ्ट के साथ ये भी सिलेक्शन में, ये 3 देखें सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये वाला सिलेक्शन बनाए, सिर्फ ये 2 सिलेक्शन में आ जाए, तो ये तो मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो शिफ्ट के साथ आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखें सिलेक्शन हट भी जाएगी इसकी, ठीक हो गया। जैसे ये 3 सिलेक्शन में आए, अब ये 3 मूव हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर देता हूँ
तो ये सिलेक्शन से हट गया, ये देखें सिर्फ 2 सिलेक्शन में आ रहे हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। ये हैंड टूल यहाँ से पकड़ के इधर लेकर आता हूँ, सिलेक्शन टूल खाली जगह के ऊपर एक क्लिक करूँगा ताकि तमाम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ख़त्म हो जाए, और इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। अब हम सीखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे बाउंड्रीज़ बनी हुई है। अब यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट पकड़ें और अपने हिसाब से जैसे दिल चाहे शेप को ड्रैग करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लें। ये देखें, अपने शेप को अपने हिसाब से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस माउस लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, एक तरीका ये है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वैसे भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, हम शिफ्ट प्रेस क्यों करें? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये वाला है और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये वाला है। एक को मैं बिना शिफ्ट प्रेस किए इंक्रीज़ करता हूँ और एक को शिफ्ट के साथ। ये देखें, एक तरीका ये, और इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके इंक्रीज़ करता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ये इंक्रीज़ तो हो गया है, लेकिन इसका जो बॉक्स था उसका पर्सपेक्टिव ख़राब नहीं हुआ, जबकि ये देखें विद में ज़्यादा हो गया। तो अगर आप बिना शिफ्ट प्रेस किए इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव ख़राब हो सकता है, जबकि शिफ्ट के साथ कभी भी पर्सपेक्टिव ख़राब नहीं होगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें तो शिफ्ट लाजमी प्रेस किया करें, इससे पर्सपेक्टिव ख़राब नहीं होता। ये ज़्यादातर जब आपके पास जब कोई कैरेक्टर आपके पास बना हुआ होता है या फिर कोई टेक्स्ट आपके पास होता है, तो फिर आपने शिफ्ट प्रेस करना मस्ट है, लाजमी है, वरना उसका पर्सपेक्टिव ख़राब हो जाता है। इसके अलावा एक तरीका और है इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का, वो ये है कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ आल्ट प्रेस करेंगे और अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे, तो ये देखेंगे चारों तरफ से डिक्रीज़ भी होगा और इंक्रीज़ भी होगा, जबकि शिफ्ट के साथ सिर्फ एक तरफ से होगा। ये देखें, ये पॉइंट यहीं पर ही रुका हुआ है एज एंकर, और ये देखें ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ से। ठीक है, शिफ्ट के साथ चारों तरफ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा। ये तरीका है। शिफ्ट और आल्ट के साथ आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया करें और शिफ्ट के साथ, लेकिन याद रहे कि जब भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें तो शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है। पहले माउस के क्लिक को अपने आराम से रिलीज़ करेंगे, फिर इसके बाद शिफ्ट छोड़ेंगे, वरना अगर आपने पहले शिफ्ट छोड़ दिया तो फिर कोई काम ठीक से नहीं होगा। इसके बाद हम चलेंगे आगे रोटेट के ऊपर। जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में है, अब आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप देखें, अपने अभी एरो मेरा बिल्कुल सिंगल है। अब मैं इसको ऐसे साइड में लेके आऊँगा तो ये डबल एरो बनता है और साथ साथ ये कर्व में भी आ जाता है। अब जैसे ही ये डबल एरो बन जाए, कर्व में आ जाए, अब आप क्या करेंगे, अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और इसको यहाँ से ये देखें रोटेट हो जाता है। जहाँ दिल चाहे वहाँ ला के छोड़ें, ये वैसे रोटेट हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल 90 180 की डिग्रीज़ पे देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ घुमाएं। ये देखिए -45 डिग्री बिल्कुल ये स्ट्रेट आ रहा है इससे। ठीक है, शिफ्ट के साथ ये देखें बिल्कुल 90 की डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर बिना शिफ्ट प्रेस किए करेंगे तो ये देखें ऐसे आएगा। ये ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कॉपी एंड पेस्ट के ऊपर। इसको मैं सिलेक्ट करूँ, डिलीट, और हम वापस अपने आर्टबोर्ड पे आते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मेरे पास बचा ही है। कॉपी एंड पेस्ट का बड़ा आसान सा मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, मतलब कि सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ C प्रेस किया, छोड़ा, फिर कंट्रोल के साथ V प्रेस किया, कॉपी निकल गई। बड़ा आसान है। यहाँ पर आप आ जाएँ, सेलेक्ट करने के बाद एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट, एक तरीका ये है। फिर सेलेक्ट करें, ये कॉपी पेस्ट हुआ, फिर सेलेक्ट करें, एडिट, ये देखें इस बार कट करेंगे, शॉर्ट की भी यहाँ पे लिखी हुई है सबकी, Ctrl+X, कट, एडिट, पेस्ट। अब यही यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो क्या है, कॉपी। इस बार हम पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे पेस्ट इन फ्रंट। इससे क्या होगा कि इसकी कॉपी निकल गई है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे लिखी है जहाँ पे ये मौजूद था, वहीं पर इसकी कॉपी निकल कर आई है। आप इसको पकड़ के हटाएं तो ये देखें। ठीक है, फिर सेलेक्ट करें, कॉपी, पेस्ट इन बैक। अभी भी इसकी कॉपी निकल चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पे लिखी है, लेकिन इसके बैक साइड पे निकली है। ठीक है, ये देखें।
आगे ये ऑप्शन आपको याद रखना है बिल्कुल, आगे जब आप डिज़ाइनिंग के ऊपर आ जाएंगे ये ऑप्शंस आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं और हमने सीखना है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक किस तरीके से कर रहे हैं। ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक क्या चीज़ है भाई, मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लू। अब देखें यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट इतना नज़र आ रहा है और ये वाला पूरा, जबकि अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से हटाऊँ तो ये तो पूरा चकोर है, एक पूरा स्क्वायर में है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये छुप जाता है। इसकी वजह क्या है, ये इस वाले ब्लू वाले रेक्टेंगल के पीछे जा चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अगर हमें इसको पूरा दिखाना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऊपर आ गया। अब दोबारा इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक, ये इसके पीछे चला जाता है। इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। आप सेंड टू बैक भी कर सकते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं। मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और एक और, इसका कलर चेंज करूँ मैं यहाँ से, कलर्स वगैरह चेंज करना पूरा मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कंफ्यूज नहीं होना है आपने अब देखिए मेरे पास ये पीछे छुप गया। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, सॉरी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये सबसे टॉप पे आ गया। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करूँगा तो ये क्या होगा, येलो, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, इन तीनों लेयर्स के पीछे चला जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इन तीनों के पीछे ना जाए, सिर्फ इस वाली लेयर के पीछे जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो मेरे पास ये है, मैं इसको सेलेक्ट करके राइट अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँ तो इसके पीछे चला गया। दूसरा तरीका ये है मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, अरेंज, इस बार मैं सेंड टू बैक नहीं करूँगा, सेंड टू बैकवर्ड करूँगा, ये देखें एक लेयर के पीछे चला गया ये। अगेन राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैकवर्ड, अब इसके भी पीछे चला गया, ये देख लें, ठीक है। इस वाली लेयर को मैं चाहता हूँ कि ये रेड वाली के ऊपर आ जाए, राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये देखें रेड वाली के ऊपर। रेड वाली क्या मतलब, इसके ऊपर बस जो लेयर होगी डायरेक्ट उस वाले के ऊपर ही आ जाएगा, उसके ऊपर ही आ जाएगा। राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फॉरवर्ड, राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल के बहुत सारे काम थे जो मैंने आपको बताए, और इसके अलावा भी इसके फ़ीचर्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको आगे क्लासेस में बताता रहूँगा। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास रेक्टेंगल टूल आ रहा है, मैं डिटेल में इसको आगे क्लास में समझाने वाला हूँ इंशाल्लाह, लेकिन अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ। आप इसको इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से एक शेप ड्रैग करें यूँ करके, जहाँ पे क्लिक छोड़ेंगे वहाँ पे आपके पास ये शेप बन जाएगा। अब यहाँ से आप अपना सिलेक्शन टूल लें, इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना तो मैंने आपको बताया है। आप इसको यहाँ से पकड़ के एक शेप यहाँ पर बना लें और आल्ट प्रेस करके एक इसकी कॉपी ले लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि हम इसको डुप्लीकेट कॉपीज़ किस तरीके से लेते हैं। तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप इसको जो है यहाँ से तो मैंने आपको कॉपी पेस्ट बता दिया, अपने सिलेक्शन टूल के थ्रू भी आप इसकी कॉपीज़ ले सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से सिलेक्ट करें, अब इसके ऊपर आल्ट प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये देखें एरो डबल हो जाएगा। जैसे ही डबल हो जाए अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से आप इसको पकड़ के यहाँ रखें ला के, ये देखें इसी कॉपी निकल गई। अच्छा, जैसे आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ऐसा ना हो कि आप कहीं अपने कीबोर्ड के आल्ट के बटन को पहले ही छोड़ दें और फिर अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो कॉपी नहीं निकलेगी, ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। बड़ा आसान है इसको कॉपी करना। अपने कीबोर्ड के आल्ट के बटन को प्रेस करके रखें, माउस के लेफ़्ट क्लिक से आप इसको पकड़ के नीचे लाएं, पहले माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको रिलीज़ कर दें, फिर उसके बाद आराम से अपने कीबोर्ड के बटन को छोड़ दें, तो फिर ये क्या होगा, कॉपी निकल जाएगी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के नीचे लाते हैं, घबराहट में दोनों को एक साथ छोड़ देते हैं, तो पहले शिफ्ट का बटन के रिलीज़ होता है, फिर बाद में माउस का, तो फिर क्या होता है कि कॉपी नहीं निकलती, ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। ठीक हो गया, एक तरीका आपका कॉपी करने का ये हो गया सिलेक्शन टूल के थ्रू। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को आल्ट के साथ जब ऐसे लेकर आते हैं, बराबर में इसके कॉपी निकालते हैं, तो ये अप डाउन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सीधे में निकलें तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस कर देंगे। तो अब देखें थोड़ा सा मैं माउस ऊपर नीचे भी करूँगा ना, ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, ठीक है। इसकी बिल्कुल सीध में निकलेगा ये,
अब जहाँ पर लाके आप छोड़ेंगे, अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहीं मूव नहीं कराना, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे, कॉपीज़ निकलती रहेगी, इसे कहते हैं डुप्लीकेट कॉपीज़। फिर आप इसको सेलेक्ट करें, आल्ट का बटन प्रेस करें, नीचे लाएं, शिफ्ट प्रेस करें, सीध में आ जाएगा बिल्कुल, जहाँ जितना गैप रखना है इसके बीच में ला के छोड़ें, कंट्रोल डी, ऐसे कॉपीज़ निकलती रहेगी। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे लेकर आएँ इसके सीध में, थोड़ा साइड में, कंट्रोल डी, ये देखें इस तरफ निकलेगा, सेलेक्ट आल्ट प्रेस करके मैं ये देखें यहाँ पे लेकर आता हूँ, कंट्रोल डी, ये ऐसे कॉपीज़ निकलेगी। ठीक है, तो जिस तरफ आप रखेंगे और वहाँ पर कंट्रोल डी करते रहेंगे तो उसी कॉपीज़ निकलेगी। लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लेकर आते हैं और फिर कहीं मूव कर देते हैं तो अब कॉपीज़ नहीं निकलेगी, देखें ऑब्जेक्ट जो है वहीं पर ही मूव करता रहेगा। तो ये कुछ कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ आपने क्या करना है। आप व्यू में आए और यहाँ पे आप इसको फिट आर्टबोर्ड इन विंडो पे क्लिक करें, ये देखें बिल्कुल फिट हो जाएगा आपका आर्टबोर्ड। और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 0 का बटन दबाएंगे तब भी ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आपके पास देखें रेक्टेंगल टूल है, इसको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें और इसको यहाँ पे अभी देखें आपका जो एरो था, सिलेक्शन टूल लेने के बाद क्या होता है, ये एरो बन जाता है। लेकिन यहाँ से आप जब इसको रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक टारगेट सा बन जाता है। अब आप इसको एक शेप ऐसे करके ड्रैग करें माउस के लेफ़्ट क्लिक से, जैसे ला के छोड़ेंगे वैसे ही शेप बन जाएगा। ये सिलेक्शन टूल लें और इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक स्क्वायर बना लें, अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करें और इसकी एक कॉपी लेकर आएँ, यहाँ पे छोड़ें, कंट्रोल डी, एक और कॉपी निकल गई। तीनों को सिलेक्ट करें, थोड़ा सा सेंटर में ले आएँ, आल्ट के साथ नीचे कॉपी लें इसकी, शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी। तो इस तरीके से आपके पास तीनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। और तीनों ऑब्जेक्ट्स आने के बाद अब आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जो कुछ मैंने आपको अब तक बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, सिलेक्शन टूल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे काम हैं जो हम आगे करने वाले हैं इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आपको जो कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस चीज़ को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माय नेम इज़ आतिफ हैदर, यू विल सी नेक्स्ट टाइम।